हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो आज हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आज ये दोनों बहुत खुश है क्योंकि पीहू को स्कूल नहीं भेजा। तो आन्या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जिस दिन पीहू स्कूल नहीं जाती, क्योंकि इन दोनों की मस्ती हो जाती है शुरू। और हस्बैंड का भी ऑफिस का टाइम हो गया था तो वो हमें लेके जा रहे हैं घर पे। बस थोड़ी बहुत देर में हम पहुंचने वाले हैं। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, और हस्बैंड का ऑफिस भी उधर ही पड़ता है। तो मैंने कहा हमें छोड़ देना और उसके बाद आप ऑफिस चले जाना। तो बस हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत खुश हैं। जैसे ही अंदर गए हमने देखा सारा ही सामान फैला हुआ है, क्योंकि आज भाई ने किया है न्यू घर में शिफ्ट। तो मैं आई हूँ यहाँ पे सामान सेट करवाने के लिए। हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम क्या करोगी जाके। तो यहाँ पर सब जैसे सबने देखा तो खुश हो गए और सबकी हालत बिल्कुल खराब हो रखी थी। दीदी भी आ गई थी बड़ी वाली। तो मैंने बोला अभी तक कुछ भी सामान सेट नहीं किया। तो बोले थोड़ी देर पहले तो ऊपर चढ़ाया, इतनी जल्दी सामान थोड़ी सेट हो जाएगा, आज तो पूरा दिन लगेगा। मैंने कहा हाँ ये तो है। तो फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, थोड़ी बहुत देर के लिए बैठी मम्मी के पास, थोड़ी बहुत बातें करी और मैंने कहा चलो मैं अब लग जाती हूँ अपने काम में। तो मम्मी तो चली गई थी भाई के साथ, क्योंकि अभी वहाँ थोड़ा बहुत सामान था। और बड़ा भाई चला गया था अपनी ड्यूटी, और छोटा वाला भाई और पापा चले गए थे अपने काम पे। तो बस मैं, दीदी और छोटी बहन ही रह गए थे यहाँ पर, जो हम तीनों को ही काम करना था सारा। और पीहू आन्या दोनों लग गई हैं कुछ ना कुछ, जो भी उनको दिखता है उसी को निकाल निकाल के रखती है और फैलाती है। उनका बस यही काम था। सबसे ज्यादा उन दोनों ने परेशान किया था आज। तो बस मैंने बोला दीदी और छोटी बहन को कि तुम अंदर रूम का जितना भी सामान है सब सेट कर लो, और मैं किचन में आ जाती हूँ, किचन का सेट कर लेती हूँ। क्योंकि एक साथ करेंगे एक काम तो फिर वो जल्दी नहीं हो पाएगा, अलग अलग करेंगे तो जल्दी हो पाएगा। तो टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था, टाइम तो ऐसे भाग रहा था कि क्या ही मैं बताऊं। और मैं घर से खाना बना के लेके गई थी, कढ़ी और चावल। वैसे दीदी भी लेके आ गई थी रोटी सब्जी। तो छोटे भाई को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भाई ने पूछा क्या बना बना के लाई हो दीदी। मैंने कहा कढ़ी। तो बोला खा के ही जाऊंगा मैं। तो उसने खाना खाया, मम्मी ने थोड़ा बहुत खाया और भाई ने खा लिया था, फिर वो चले गए थे। और ये सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं, क्योंकि सुबह ही सामान हमने इन्होंने लोड करा दिया था, क्योंकि नहीं तो फिर पूरा टाइम लग जाता है। तो मैंने इनको बोल दिया था कि जितना सुबह में हो सके उतना सुबह में उठ जाना। तो ये उठ गए थे 3 बजे, और 5 बजे आ गई थी गाड़ी। तो सामान इन्होंने जैसे ही लोड करा तो 8 बजे तक मतलब निकल गए थे वहां से। यहाँ 9 साढ़े 9 बजे आए थे और मैं आई थी 11 बजे। तो इतने इन्होंने ऊपर सारा सामान चढ़ाया, मतलब लेबर ने, इन्होंने तो नहीं चढ़ाया, लेबर ने चढ़ाया था, क्योंकि तीसरे फ्लोर पे है तो इनसे तो खुद कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर मेरे को मिला किचन का काम। तो जो मेरे को डब्बे बेकार लग रहे थे वो मैंने चेंज कर दिए सारे। छोटी बहन ने नए नए डब्बे मुझे निकाल के दिए कि इनमें रख दो जो सामान रखना है। जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था वो मैं एक साइड में डब्बे फेंक रही थी कि इनको यूज नहीं करना। कुछ इनके पास स्टील के रखे हुए थे जो यूज कर रहे थे पहले ही, वो मैंने और दीदी ने मिलके सारे साफ कर दिए, क्योंकि स्टील के डब्बे इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं और वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो सारे बर्तन जितने भी थे मैंने और दीदी ने मिलके साफ कर दिए हैं। उसके बाद गैस मैंने साफ कर दी जितनी मुझसे हो पाई है। और कुछ बर्तन भाई ने जब जाने से पहले निकाल दिए थे, नए बर्तन के अब इनको यूज करेंगे। बर्तन इतने सारे निकाल दिए थे कि रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि पुराने बर्तन कुछ हमने उनको मतलब निकाल दिया था कि इनको हम हटा देंगे, चेंज करके दूसरे ले आएंगे। और उसके बाद फिर जैसे ही वो बर्तन निकाले तो इतने सारे बर्तन हो गए। फिर वापस हमने धो के रख दिए कि कुछ ज्यादा हो गए हैं, ये थोड़ा कम करो, ये ज्यादा हो गए बर्तन। तो फिर हमने साफ करके दोबारा से वो रख दिए कि अब छोटी बहन की शादी है तो तभी निकाल लेंगे। मैंने कहा हाँ ये सही है, अभी इतने ज्यादा निकाल के भी कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ फ्रिज की आ गई थी बारी साफ करने की। तो मैंने और छोटी बहन ने मिलके फ्रिज को चमका दिया था। अंदर से छोटी बहन ने पानी से धो दिया था। मैंने सोचा कहीं खराब ना हो जाए,
लेकिन उसने कहा नहीं खराब नहीं होगा, आज इसको बिल्कुल चमका देंगे। मैंने कहा चल ठीक है। तो इतनी जल्दी तो सामान सेट नहीं होगा, मतलब एक दिन में तो नहीं हो पाएगा सामान सेट, धीरे धीरे टाइम लग जाता है। अभी ये था कि जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे सेट हो जाए सामान, लेकिन एक दिन में तो इतना कुछ नहीं होगा। और जो मुझे गंदे बर्तन दिख रहे हैं वो मैं सिंक में रख दे रही हूँ, ताकि मैं साथ के साथ इनको साफ करती रहूं। फ्रिज हमने बिल्कुल साफ कर दिया था, बस वो सूखने के लिए छोड़ दिया था कि जैसे ही वो सूख जाएगा फिर हम उसको चला देंगे फ्रिज को। तो अभी हमने इसका प्लग नहीं लगाया है क्योंकि वो अभी गीला है, हमें डर था कहीं वो फूक ना जाए। तो ये कढ़ाई मैंने अच्छे से इसको साफ करके रख दिया है, क्योंकि ये यूज नहीं हो रही थी, मम्मी ने रख दी थी क्योंकि पहली कढ़ाई रखी हुई थी। और जो ये फ्रिज के पीछे लगता है जिसमें पानी भरा होता है, तो ये पता नहीं साइडों से गल गया था दोनों तरफ से। तो छोटी बहन ने क्या किया, उसमें उंगली दे के और उसको तोड़ दिया। मैंने कहा अब तो इसमें पानी नहीं रुकेगा। तो उसने बोला चल मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ, क्योंकि पानी तो रोकना ही है, नहीं तो फिर वो नीचे निकलेगा, फर्श पे आएगा। और दीदी की तबीयत ज़्यादा मतलब ठीक नहीं रहती, तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम कराया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो थोड़ा देर मतलब लेट जाती थी, फिर उसके बाद काम कराती थी, उनका तो यही था। मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम मतलब आराम कर लो, ज़्यादा काम मत करो। और पीहू आन्या की हालत ऐसी हो गई थी कि आप देख लेना आगे उसने क्या किया। मम्मी का सिंदूर उसको मिल गया पता नहीं कहाँ से लिक्विड वाला, और उसने पूरा माथा और अपनी नोजी पे ऐसे लगा लिया था, पूरा फेस ऐसे रेड रेड कर लिया था और सारे कपड़े सान लिए थे, मतलब जो भी सामान उसको मिल रहा था ना मेकअप का, वही अपने फेस पे अप्लाई कर रही थी मैडम। तो उसने अपना फेस इतना गंदा कर लिया था, देखने में भी हंसी आ रही थी। और एक मिल गया उनको मार्कर, तो मार्कर से पूरे हाथ काले कर लिए दोनों बहनों ने कि मेहंदी लगाएंगे हम। और फिर दोनों मतलब पूरे हाथ कर लिए थे और अपने कपड़े सारे गंदे कर लिए थे इन दोनों ने। और वैसे तो डेली सो जाती हैं ये, लेकिन आज पता नहीं कैसे है, इनको नींद ही नहीं आ रही है मैडमों को। और टाइम हो गया 3 बज गए हैं, मतलब समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला, कितनी जल्दी 3 बज गए। मैंने सोचा अभी 1 बजा होगा, छोटी बहन से पूछा कितना टाइम हो गया, तो उसने बोला 3 बज गए। मैंने कहा अरे वाह बड़ी जल्दी 3 बज गए, हाँ तो टाइम का ही पता नहीं चल रहा था। तो बस अब ये छोटी बहन इसको लगा देगी, इसने जुगाड़ करके उसको चिपका दिया उसमें, और बस इसको लगा देगी। और मैंने अभी पोछा लगा दिया किचन में, फिर मेरे को लगा थोड़ा गंदा गंदा सा, फिर मैंने एक बार और झाड़ू लगा दी ताकि वो सूख जाए सही से। और पीहू आन्या दोनों लगी हुई है, वो किसी न किसी काम में जो उनको मिल जा रहा है उसको ही मतलब कुछ ना कुछ हरकत कर रही है वो। तो यहाँ पर आ गई थी फ्रिज की बारी उसको रखने की। भाई से बोला कि मम्मी को मत लेके जा है, मैंने कहा मम्मी रहेगी तो थोड़ी बातें बातें होती रहेंगी, लेकिन वो माना ही नहीं, मम्मी को लेके चला है। मम्मी का मन भी नहीं था जाने का कि नहीं अब मेरी दोनों आई हैं तो मैं रुक जाती हूँ। वैसे तो कभी कभी जाना होता है, हस्बैंड वैसे ही नहीं भेजते हमें। दीदी तो आ जाती है, लेकिन हमारे हस्बैंड जी है ना वो बिल्कुल नहीं भेजते। वो तो बस ये है कि सुबह जाओ और शाम को घर आओ, रात को रुकना बिल्कुल नहीं है। लेकिन इनको कौन समझाए कि मायके में मतलब कितना अच्छा लगता है जाना, और जब मायके जाते वो अलग ही खुशी होती है। मैंने कहा चल, वैसे ही वो मना कर रहे थे, मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। मैंने लड़ाई करके उनसे बोली नहीं रात को, तो वो सुबह फिर अपने आप ही मान गए थे कि अब तो ये मानेगी नहीं, जाएगी। जब जाके मैं आई हूँ यहाँ पर, नहीं तो बोल रहे थे क्या काम करना है वहां पर, जब शिफ्ट हो जाएगा जब चलेंगे। मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, अकेली छोटी बहन नहीं कर पाएगी क्योंकि दीदी की तबीयत भी सही नहीं रहती, और मम्मी से भी इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। जब जाके मैं आई थी, और हमने जैसे ही फ्रिज चला के देखा तो हमें लगा जैसे फ्रिज फूक गया हो, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा था फ्रिज। तो शाम तक हमें यही रही कि फ्रिज हमारा फूक गया है, फ्रिज हमारा फूक गया है। मैंने कहा यार ये और बहुत
मतलब गलत बात हो गई, एक नुकसान हो गया है। तो हमें पता नहीं था कि बोर्ड खराब हो गया है। वो तो जैसे ही शाम को भाई आया तब पता चली कि बोर्ड खराब है। और हम डर रहे थे कि यार फ्रिज खराब हो गया, ज्यादा पुराना फ्रिज भी नहीं था, बस 1-2 साल हुई है इसको लगाए हुए। और जो मुझे डब्बे या बर्तन दिख रहे हैं वो सीधा किचन में ला रही हूँ, और जो मुझे गंदे दिख रहे हैं उनको साफ करके रख दूंगी। तो मैंने खाना वाना नहीं खाया था, मैंने कहा पहले थोड़ा सा काम कर लूँ उसके बाद खाना खाऊंगी। तो ये लंच बॉक्स था भाई का, ये भी मुझे थोड़ा गंदा सा लगा, तो मैंने कहा वो मैंने जो मतलब सर्फ और पानी से जो मैंने बनाया हुआ था जिसमें बर्तन साफ कर रही थी ना, वो मैंने बाहर ले जाके रख दिया था, क्योंकि यहाँ के सारे बर्तन हो गए थे साफ, और किचन भी मैंने पूरा साफ कर दिया था। तो जो 1-2 डब्बा बचा हुआ था उसमें मतलब मैं उसको धो के अच्छे से रख दूंगी। तो वो डब्बे सारे मैं बाहर रख के आ रही थी, क्योंकि मैंने पानी भी बाहर रखा हुआ था। तो किचन का तो हो गया था पूरा क्लीन, और अब अंदर वाला रूम भी हो गया था। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, अंदर वाले रूम में ना सारे जो बर्तन हमने साफ करके रखे थे सुखाने के लिए, इन दोनों ने पूरे बेड पे वो फैला रखे हैं। उन्होंने फिर से हमारा एक काम बढ़ा दिया है। तो मुझे लगी भूख, मैंने बोला बहन खाना वाना है या खत्म? उसने बोला हाँ थोड़े से चावल बचे और थोड़ी सी कढ़ी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, इसको ही खा लूंगी मैं, मुझे वैसे ज्यादा भूख नहीं लगी थी। जब मैं काम करती हूँ तो मैं सोचती हूँ पहले मेरा पूरा काम खत्म हो जाए उसके बाद मैं खाना वाना खाऊंगी। तो मेरे साथ हमेशा के यही रहता है, मुझे जब तक भूख नहीं लगती जब तक मेरा पूरा काम खत्म नहीं होता। तो यहाँ पर जितना भी पिन्नी है मतलब गंदा संदा सामान था सब उठा के, वेस्टेज वाला सामान था सब उठा के एक कट्टे में भर दिया बड़ी वाली दीदी ने। और दीदी कह रही थी चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ और छोटी बहन लगा देगी पोछा। पीहू आन्या को जो दिख रहा था वही उठा उठा के अंदर ले जा रही थी। 1-2 बार तो उनकी पिटाई भी हो गई थी, पीहू की हो गई थी, आन्या की नहीं, क्योंकि पीहू ही लगा के रखती है आन्या को अपने पीछे पीछे, वही फैलवाती है सारा सामान। तो ये जो कट्टा है इसमें सारे वेस्ट वाला सामान भर दिया है। जैसे ही कूड़े वाला आएगा उसको दे मतलब डाल देंगे कूड़े वाले के यहाँ पर। और दीदी झाड़ू लगा रही तो पीछे से मैडम पीहू भी लेके आ गई है झाड़ू, कि मुझे भी लगानी है। लगानी तो है नहीं, उसको काम फैलाना है। उसको मैंने मना भी किया कि नहीं झाड़ू मत लगा, लेकिन वो मानी नहीं। जब वो अपनी नानी या दादी के घर जाती है फिर तो मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनती है, क्योंकि इसको पता है कोई ना कोई बचाने वाला मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये पर्स भी इसको मिल गया था छोटू सा। देखो इसका फेस देखो पीहू का। और कपड़े तो इसने इतने गंदे कर लिए थे मैं क्या ही बताऊं दोनों ने। और फेस देखो पीहू का कैसा हो रहा है। अब तो छूट गया है, इसने एक बार मुंह धो लिया, नहीं तो पूरे फेस पे और हाथों पे ये रेड रेड लगा हुआ था। और हाँ ये बोली देखो मेरा फेस कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ। तो बस जितना हो सकता है हमने काम कर लिया है, और टाइम भी 4:30 बज गए थे। थकान इतनी ज्यादा हो गई थी तो बड़ी बहन को चाहिए थी चाय, उसने बोला मुझे तो पीनी है चाय, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा काम, मुझे पहले चाय चाहिए। तो छोटी बहन ने बोला कि बस पोछा लगा दूं उसके बाद चाय मैं बना दूंगी। मुझे इतनी जरूरत नहीं होती चाय की, मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ चाय नहीं मिलेगी तो सर में दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ लोगों के ऐसा होता ना, जैसे चाय नहीं मिली तो उनके सर में दर्द हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी दीदी के साथ ऐसा है, उनको चाय अगर उनको चाय की हिड़क उठ गई तो चाय चाहिए ही, नहीं तो उनकी तबीयत सी मतलब ढीली हो जाती है, बिल्कुल तबीयत खराब सी होने लगती है। और अभी फैन लगाना ही था तो ये कूलर चला लिया था, क्योंकि पोंछा उसको लगाना, नहीं तो फिर ये दोनों पैर छाप देंगी। और फाइनल लुक ये है कि जितना हमसे सामान लग पाया हमने लगा दिया अच्छे से अच्छा। अभी बहुत सारा सामान है जो सही से सेट नहीं हुआ, और आप किचन देख सकते हो अभी बहुत सामान है जो सेट नहीं हुआ है, लेकिन फाइनली मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है अब। और ये दोनों अब मैडम बैठी है शांत से। टाइम भी ज्यादा हो गया था, 5:30 बज गए थे। और वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।